सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका आया है। वर्ल्ड बैंक इंटर्नशिप के अंदर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, इंटर्नशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए। और जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो एलएलएम के स्टूडेंट्स हैं, अगर जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या फिर जो अंडर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या जो पीएचडी कर रहे हैं, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले ही वीडियो स्टार्ट होने से बता देता हूं कि इस इंटर्नशिप के अंदर ना बहुत कम लोग अप्लाई कर पाते हैं। क्यों? इसका थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज होती है ना आपको इंडिया से बाहर जाने के लिए, वो बहुत कम लोग जो है पूरा कर पाएंगे या कर पाते हैं। तो इस वजह से याद रखना, उन्हीं लोगों को ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा रेलेवेंट लगेगी जो एक तरीके से सारा का सारा जो वीजा का या इंडिया से बाहर जाने की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरा कर पाए। लेकिन एक बात और याद रखना कि जो बच्चा अगर एलएलबी का है और वो एक टाइम पे कभी ना कभी एलएलएम में भी आएगा, फिर उस टाइम पे भी उस बच्चे को ये जो इंटर्नशिप के अंदर वो अप्लाई कर सकता है और एलिजिबल हो सकता है। तब टाइम पे भी अगर वो एलिजिबल हो तो उस बात के लिए नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नॉलेज लीजिए। आप अगर एलिजिबल हो तो पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। मैं एक एक डिटेल पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा, आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अब आपके मन में भी कभी ना कभी एक बारी डाउट आता ही है कि मुझे जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी करनी है, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं, मेरे लॉ ग्रेजुएट होने के बाद डायरेक्ट मैं अपने जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी करके अपना एग्जाम देऊंगा और एग्जाम को क्रैक करूंगा। उसके लिए मुझे कोचिंग सेंटर जाना पड़ेगा। ऑनलाइन कोचिंग कौन सी बेस्ट रहेगी मेरे लिए, मुझे इसको पहचानना पड़ेगा। तो ये सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एक जुडिशरी पीसीएस जे की कोचिंग का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म लेकर आया है, जिसमें लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, पोल्स का आपको फीचर दिया जाता है। साथ ही में मुझे सबसे बढ़िया एक फीचर लगता है रेज अ हैंड का, जिसमें कोई भी बच्चा अगर लाइव क्लास पढ़ रहा है, सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहा है, फिर वो लाइव क्लास पढ़ रहा है, उसके बाद वो चैट बॉक्स में अपना डाउट नहीं पूछ पा रहा है एजुकेटर से, वो डायरेक्ट रेज अ हैंड की रिक्वेस्ट भेजेगा प्लस एजुकेटर्स को, प्लस क्लास के अंदर डायरेक्ट एजुकेटर ऑडियो की मदद से वो बच्चा और एजुकेटर आपस में अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही में आपका एक बेस्ट फीचर ये वाला भी मुझे लगता है कि आप कहीं भी और कभी भी क्लासेस ले सकते हो। आपकी कभी बाई चांस लाइव क्लास मिस हो गई है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखिए। साथ ही में इसके अंदर ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी अनअकैडमी की, ये हर महीने नया बैच लेकर आते हैं। आपको T20 की टेस्ट सीरीज भी करने के लिए मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राइसेस आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स। आपको सबसे बेस्ट बात यह है कि मेरा कोड यूज करने पे SLG10 का आपको 10% डिस्काउंट हैंड टू हैंड मिल जाएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है, तो आप लोग इस जुडिशरी के प्लान्स को ज्वाइन करने का अनअकैडमी के ऊपर जरूर सोचिएगा। सबसे पहली बात आती है कि वर्ल्ड बैंक के अंदर आपको लीगल इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है। अपने आप में सबसे एक रेनॉन्ड बात है, बहुत पॉपुलर बात है कि अगर आपके ऊपर ये टैग लग गया ना तो आपको जीवन भर तक के लिए कभी एक तरीके से जॉब्स की दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? इंटर्नशिप बहुत ज्यादा मदद करती है। आपका फ्रेशर, जब आप अगर एक फ्रेशर होते हो और आपके पास रिसर्च वर्क का, इंटर्नशिप का या फिर किसी भी अदर सोर्सेज का सर्टिफिकेट होता है, तो एक कहीं पे जॉब मिलने पे आपको आसानी बहुत ज्यादा रहती है। क्यों? एक इंटरव्यूअर देखता है कि इसने अपने लॉ डेज के अंदर इतनी सारी जगह पे काम करा हुआ है, तो बंदे को बहुत अच्छी खासी नॉलेज भी है और इसने जो काम करा हुआ है तो इसको हायर करना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो बात? तो आप अलग, दूसरों से अलग जब भी बनोगे जब आपके पास एक ओवर क्वालिफिकेशन होगी। ओवर क्वालिफिकेशन का मतलब आप लोग दूसरों से अलग हट के कुछ काम करोगे या इंटर्नशिप्स आप ज्यादा से ज्यादा करोगे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एलिजिबिलिटी में एक नई टर्म है, वैसे तो ईजी टर्म है, आप लोगों के लिए नई टर्म मैं बता देता हूं। सिटीजनशिप आप होने चाहिए, आपके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आप सोच रहे होंगे यार ये कौन सी सिटीजनशिप है, हमारे पास तो इंडिया की सिटीजनशिप है। तो आपके पास अगर इंडिया की सिटीजनशिप है तो आपके पास IBRD की भी एक तरीके से सिटीजनशिप मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक IBRD एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के साथ ही बहुत सारी कंट्रीज अपना एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रखती है, अपने आप को लिंक करके रखती है। तो इन्होंने बोल दिया है कि IBRD के साथ जो भी कंट्रीज लिंक है, सिर्फ वही लोग, वही देश के रहने वाले नागरिक, वही देश के रहने वाले लॉ स्टूडेंट्स इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी इंडिया तो 1945 से ही IBRD के साथ में जुड़ी हुई है, तो हम तो वैसे ही जो है इसके अंदर एलिजिबल हैं और बहुत सारे बच्चे जाते भी हैं।
हर साल बहुत सारे बच्चे जो है वर्ल्ड बैंक में जाते हैं लीगल इंटर्नशिप करने के लिए, याद रखना। उनमें से आपका भी एक बार ही नाम हो सकता है। आप जो LLB परस्यू हो या LLM परस्यू हो या फिर PhD आप कर रहे हो तो ऑल आर एलिजिबल। तीसरी बात इसके अंदर आती है आपके पास ना एक्सीलेंट कमांड होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर आपको अच्छी खासी बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि भाई आप बाहर जाओगे, इंडिया से बाहर जाओगे तो, और वर्ल्ड बैंक के अंदर जहां पे इसका वाशिंगटन DC में यहाँ पे हेड ऑफिस है, आप वहां पे जाके इंटर्नशिप करोगे तो वहां पर इंग्लिश आना इज मस्ट। तो याद रखना इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अब ड्यूरेशन की बात करो तो 3 महीने की इंटर्नशिप होगी। 3 महीने के लिए आपको इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा और लोकेशन क्या होगी? वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC के अंदर आपको जाना पड़ेगा और वहीं पे आपको इंटर्नशिप आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात बता देता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी होगी। कि आपको जो है ना लीगल असाइनमेंट्स करने को मिलेंगे, आपको जो है रिसर्च और एग्जिस्टिंग लीगल इश्यूज के अंदर आपको रिसर्च वर्क करने को मिलेगा, ड्राफ्टिंग का काम आपको करने को मिलेगा। साथ ही में आपको जो है पार्टिसिपेट करना होगा, जितने भी सुपरवाइजिंग लॉयर्स होंगे उनकी टीम के साथ अलग अलग टास्क के अंदर आपको पार्टिसिपेट अपने आपको करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, आपको जो असिस्ट करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल या फिर पर्सनल जितने भी असाइनमेंट्स तैयार करे जा रहे हैं, या फिर आपका जो है कॉन्फ्रेंसेस होंगी, या फिर आपकी मीटिंग्स होंगी, ये सारी चीजों के लिए आपको इंटर्नशिप के अंदर सिखाया जाएगा, करवाया जाएगा काम। ये तो सिर्फ एक 1% एक मैं आपको लिमिट, एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। वैसे बहुत ज्यादा वास्ट में काम होता है। 3 महीने तक आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवाया जाएगा एक एक चीज के लिए। अब मैं बात करूं इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको बोला था कि आपकी जो है एक्सीलेंट कमांड होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट और जोड़ा हुआ है कि प्रेफरेंस ना उन लोगों को ज्यादा दी जाएगी जिनको या तो अरेबिक आती हो, या चाइनीज आती हो, या फ्रेंच आती हो, या रशियन आती हो, या स्पेनिश आती हो। अगर इनको आती है तो एक प्रेफरेंस थोड़ा सा मिल जाएगा, हाँ यार इन बच्चों को पिक कर लो, इनको एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है। अब मैं बात करूं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपके पास 4 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले रिज्यूम, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर मैंने आपको 1000 बारी बताया हुआ है क्या कि आपको इंटरेस्ट लिखना होता है कि वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन करने के लिए मुझे फायदा क्या होगा, मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें करी है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं वर्ल्ड बैंक के अंदर क्या क्या जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ज्वाइन क्यों होना चाहता हूं, मेरा इसमें क्या फायदा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको अपना इंटरेस्ट बताना होता है SOP के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर। और आपको जो है ना अपना लॉ स्टूडेंट होने का प्रूफ भी देना होगा कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हो, कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, कौन से कॉलेज के अंदर पढ़ते हो, आपको वो प्रूफ देना पड़ेगा। अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर बनवा लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है। प्रूफ देने के लिए और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप अपने कंसर्न लेक्चरर से पूछ लेना, अपने कंसर्न कॉलेज के टीचर से पूछ लेना कि सर इसका लॉ स्टूडेंट होने का प्रूफ हम शो करना चाहते हैं, तो क्या क्या चीजों के लिए तरफ से हमारे को चाहिए होगा। फोर्थ बात मैं आपको बताऊं, आपको लॉ का ये कोई भी टॉपिक का एक शॉर्ट एसे लिख के लाना है, लिख के प्रिपेयर करना है। आपको ये शो करना है कि यार देखो मेरी ये रिसर्च वर्क है, ये मैंने टॉपिक पिक करा है, इस टॉपिक के अंदर ही मैंने ये रिसर्च वर्क करी है, आपको वो शो करवाना है। ये सारी चीजें, चारों चीजें आपको जो है गूगल फॉर्म के अंदर फिल करने को मिलेंगी। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सारी की सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं पर भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, वहां पर भी आपको लिंक होगा गूगल फॉर्म पर, वहां पे भी क्लिक करोगे, आप वहां से भी फिल कर सकते हो। और भी अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं लॉ से रिलेटेड ही। आप दूसरी जगह भी अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। आपको ऑफिशियल लिंक का जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और ऐसी डेली अपडेट्स आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और करीबी दोस्तों को जिनको आपको लगता है कि यार ये एलिजिबल है, ये अच्छे कॉलेज से भी है और इनको वीजा वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप लोग ये उनको अवेयर जरूर करिएगा। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, वीजा का जो भी काम होगा वो आपको खुद अपनी जिम्मेदारी पे अपने कॉलेज से कोऑर्डिनेशन करके खुद करना होगा। रिम्बर्समेंट आपको खुद कॉलेज से ही स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी, याद रखना। जो वर्ल्ड बैंक वाले आपको बिल्कुल भी 1 भी रुपया पे नहीं करेंगे। ये सारे के सारे ट्रैवलिंग वगैरह का, वीजा का जो भी खर्चा होता है बिल्कुल भी पे नहीं करा जाएगा। तो ऐसी लेटेस्ट सब्जेक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस को। थैंक यू, धन्यवाद।